Hello everyone, welcome to my channel Guru Bhakt Sigmas. Today I will talk about ICSE chemistry important questions and important topics that are expected to come in 2026 board examination. तो आज मैं आपके साथ बात करने आया हूँ ICSE केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमको फोकस करना पड़ेगा केमिस्ट्री के उन चैप्टर्स में जहाँ से ज़्यादा मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि बोर्ड या काउंसिल एक कॉमनली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये वीडियो आप एंड तक देखिए, ये ऑडियो एंड तक सुनिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा और डेफिनेटली आपकी मार्क स्कोरिंग में बहुत अच्छा चेंजेस आएगा, अपवर्ड चेंजेस आएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री का पेपर 80 मार्क्स का आएगा। बोर्ड आपको 80 मार्क्स का पेपर ही पूछेगा, बाकी 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से इंटरनल असेसमेंट के तौर पर दिया जाएगा। तो इस 80 मार्क्स में आपको सेक्शन ए में 40 मार्क्स का आएगा, सेक्शन बी 40 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, इसमें एमसीक्यू 15 मार्क्स के आएंगे और बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस मिला के 40 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी में आपको चॉइसेस दिए जाएंगे जिसमें 6 सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपको खाली 4 करना है, ये भी 40 मार्क्स का। तो इस तरह 40 मार्क्स सेक्शन ए, सेक्शन बी 40 मार्क्स, 80 मार्क्स प्लस इंटरनल 20 मार्क्स, 100 मार्क्स। चलिए चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है पीरियडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस। यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फोकस आपको करना है, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अक्रॉस ए पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, कैसे चेंजेस होते हैं, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। आपको इस किस्म के कॉमन सवाल पूछे जा सकते हैं कि वाई आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड, हाँ, या डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको एलिमेंट्स वगैरह पीरियडिक टेबल में पीरियड 3 तक ही आपको प्रिपेयर करना है। और आप हो सकता है किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दे और आपको पूछा पूछा जाए कि मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या कैसे बनाते हैं बनाइए, या ये मेटल है या नॉन मेटल है, इसकी पीरियड क्या है, इसकी ग्रुप क्या है, या फिर ये अक्रॉस द पीरियड ये पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या अदर प्रॉपर्टीज। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिए। फिर कॉमनली क्वेश्चन जैसे कि हेलोजेंस को ग्रुप 17 में क्यों रखा गया है, वाई आर हेलोजेंस प्लेस्ड इन ग्रुप 17, हाँ, या फिर नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होते हैं, उनको ग्रुप 0 के एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, या फिर अनरिएक्टिव क्यों होते हैं नोबल गैसेस, इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, साथ में आप थोड़ा सा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी आप देख लीजिए। फिर आते हैं सेकंड चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग, ये 8 मार्क्स का आता है। यहाँ से लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के कंपैरिजंस, उनके मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, सोल्युबिलिटी, ये सब देख लीजिएगा। इनके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा। इस चैप्टर से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है NaCl का, MgCl2 दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, वाटर का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, एमोनिया का, मीथेन का, हाइड्रोजन मोलिकुल का, क्लोरीन मोलिकुल का और नाइट्रोजन मोलिकुल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको दे सकते हैं। या आपसे ये इस किस्म के सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस का फॉर्मेशन वाटर में होता है तो कैसे होता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर with the help of electron dot structure, या explain the formation of ammonium ions with the help of a electron dot structure, इस किस्म के सवाल भी आ सकते हैं। और दूसरा जैसे कॉमनली पूछते हैं व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, इस किस्म के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लोन पेयर्स का आप डेफिनेशन देख लीजिए, उनके इफेक्ट्स भी देख लीजिए। हो सकता है लोन पेयर के इफेक्ट के बारे में आपको पूछ ले, जैसे ऑक्सीजन एटम का वाटर मोलिकुल में क्या लोन पेयर किस हिसाब से बनता है या उसके इफेक्ट क्या है, या फिर नाइट्रोजन एटम का एमोनिया मोलिकुल में लोन पेयर क्या कौन बन रहा है या उनके इफेक्ट क्या है, आप इस बारे में सवाल आ सकते हैं। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जैसे
HCl और वाटर के बारे में आप देख लीजिए, उनके स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं स्टडी ऑफ एसिड बेसिस और सॉल्ट्स चैप्टर 3। इसका वेटेज ज़्यादा है, 12 मार्क्स के लगभग लगभग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर की फोकस आप रखिएगा कि रिएक्शंस में, प्रॉपर्टीज़ में, डेफिनेशंस में और इंडिकेटर्स में। यहाँ आपको अलग अलग किस्म के सॉल्ट्स के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन हो सकता है या फिर और दूसरे सवाल हो सकते हैं। नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में प्रिपरेशन कर लीजिए। पीएच स्केल और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी आप अच्छे से देख लीजिए। और बाकी कॉमन सवाल जैसे बेसिसिटी ऑफ एन एसिड या एसिडिटी ऑफ बेस विद एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और सल्फाइड्स के बारे में पूछ सकते हैं। उस वक्त वहाँ से कौन सा गैस इवॉल्व होता है, गैस इवोल्यूशन के टेस्ट के बारे में थोड़ा सवाल पूछ सकते हैं। अलग अलग मेथड्स ऑफ सॉल्ट प्रिपरेशन के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, एसिड का डेफिनेशन, बेसिस का और सॉल्ट का डेफिनेशन विद एग्जांपल, थोड़ा ये भी प्रिपेयर कर लीजिए। फिर रिएक्शंस में अगर आप देखोगे तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, कार्बोनेट्स, बेसिस, ये आप देख लीजिए। रिएक्शन थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और पीएच स्केल का डेफिनेशन पूछ सकता है। इंडिकेटर्स और पीएच चेंजेस क्या होते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। अलग अलग इंडिकेटर्स के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा इंडिकेटर्स के बारे में भी। फिर सॉल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट जैसे सॉल्ट लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हाउ आर सॉल्ट्स लाइक NaCl, NCU, SO4 प्रिपेयर्ड इन लैब, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। बाकी चैप्टर 4 खाली 5 मार्क का है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसका वेटेज 5 मार्क का है। ये आप देखा जाए तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या इफ़ेक्ट होता है सॉल्ट्स ऑफ जिंक, लीड, कॉपर या आयरन, इनके सॉल्ट्स के ऊपर एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या इफेक्ट होता है, रिएक्शन भी देख लीजिए। और इसमें जो प्रिसिपिटेट बनते हैं उसका क्या कलर होता है। जैसे कॉपर आयंस का प्रिसिपिटेट जो रहता है वो पेल ब्लू कलर का रहता है, और फेरस का जो पीपीटी रहता है या प्रिसिपिटेट रहता है वो डर्टी ग्रीन कलर का रहता है। आप प्रिसिपिटेट का कलर वगैरह भी देख लीजिए। फिर आपको ऑब्जर्वेशन से गैसेस जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया या क्लोरीन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। प्रिसिपिटेट होने वाला तो आप इम्पोर्टेंट उसके कलर और उसके टेस्ट आप देख लीजिए। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आप देख लीजिए, एल्युमिनियम के साथ, जिंक के साथ, लीड के साथ, और एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लीड ऑक्साइड के साथ भी देख लीजिए। और प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और लीड हाइड्रोक्साइड के साथ भी, जैसे मैंने बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शंस आप देख लीजिए और प्रोडक्ट्स देख लीजिए। ये लेकिन है तो ये 5 मार्क का ही है, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आते हैं मोल कंसेप्ट और स्टोइकोमेट्री के बारे में। तो इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, 12 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करके पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मैथ्स हैवी चैप्टर भी कहा जा सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट फोकस आप गे लुसक्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ में डालिए। और यहाँ इम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। फिर प्रॉब्लम्स आ सकता है, वेपर डेंसिटी के ऊपर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हाँ, स्टोइकोमेट्री से प्रॉब्लम जो होता है जैसे कि मास को लेके, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को लेकर के, यहाँ से इस किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इस हिसाब के, जैसे मैंने बताया गे लुसक्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ से रिलेटेड चीज़। और मोस्टली फिर से बता रहा हूँ, इम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। फिर आते हैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोलाइसिस। ये लगभग 8 मार्क्स का रहता है इस चैप्टर से क्वेश्चंस। यहाँ पर सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर आपने फोकस रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशंस, उसके एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लीड ब्रोमाइड, ये देख लीजिएगा। आपका हाफ इक्वेशन, एनोड में क्या इक्वेशन होगा, कैथोड में क्या होगा, वहाँ का हाफ इक्वेशन और वहाँ का रिएक्शंस आपको लिखना आना चाहिए। एनोड की तरफ किस किस्म के आयंस जाते हैं या कैथोड की तरफ किस किस्म के आयंस जाते हैं, ये आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर फिर थोड़ा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ किया जाता है। हाँ, तो आप ये भी देख लीजिए। और कुछ आर्टिकल्स का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है तो उस आर्टिकल को एनोड में रखा जाता है या कैथोड में रखा जाता है, ये सब देख लीजिए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सम सब्सटेंसेस लाइक स्पून एंड अदर्स आप थोड़ा देख लीजिए, ये टॉपिक आप देख लीजिए। उसके बाद में आपको फोकस रखना है प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रोड्स के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या है, ऑब्जर्वेशन एनोड और कैथोड में क्या किया जा रहा है, ये आप थोड़ा देख लीजिए। एसिडिफाइड वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस आप देख लीजिए। और जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप देख लीजिए कि आर्टिकल जिसको इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है हम सबको पता है, उसको कैथोड में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, आपने ये सब देखना है। उसके बाद आते हैं चैप्टर 7 मेटलर्जी। ये इसमें भी अच्छा खासा मार्क्स है, 10 मार्क्स का है, लेकिन इसमें स्पेशल फोकस आपको एक्सट्रैक्शन या आपको रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम में रखना है। ठीक है, तो आपको हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, ये इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्रायोलाइट का ऐड क्यों किया जाता है, हाँ, फ्लोरोस्पार का क्यों एडिशन किया जाता है बॉक्साइट में, ये सब आपने देखना है। यानी आपको यहाँ पर बॉक्साइट से आपको बॉक्साइट से एल्यूमिनिया कैसे बनाया जाता है और फिर एल्यूमिनिया को रिफाइन करके एल्युमिनियम कैसे निकाला जाता है, ये सारा प्रोसेस आपने देखना है। मतलब कंप्लीट आप हॉल हेरल्ड्स प्रोसेस को कंप्लीट करके आप देख लीजिएगा। फिर हो सकता है कुछ डेफिनेशन रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, हाँ, गॉन्ज और फ्लक्स के बारे में आपको पूछा जाए या कंपैरिजन पूछा जाए। एलॉयज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलॉयज़ के कंपोजिशन आपसे पूछ सकते हैं और उसके यूजेस पूछ सकते हैं, जैसे ड्यूरालियम का, ब्रास का, सोल्डर का जिससे फ्यूज़ बनता है, और स्टील का भी पूछा जा सकता है। फिर आते हैं चैप्टर 8 में स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर है। HCl का एक चैप्टर है, अमोनिया का है, नाइट्रिक एसिड का है और सल्फ्यूरिक एसिड का है, सबको कंबाइन करके ये स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दिया गया है। इसका सबसे ज़्यादा मार्क है, 20 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सबसे पहले तो आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस अलग अलग जिसके हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे हैबर्स प्रोसेस है एमोनिया को मैन्युफैक्चर करने का, वो देखना है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस है नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने का, वो देखना है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने का, ये देखना है। इसके रिएक्शंस देखने हैं और अलग अलग स्टेजेस में यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स हुए हैं, यहाँ क्या एडिशन हुआ है, कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल हुआ है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये आपने हर एक का, एमोनिया का, नाइट्रिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का आपने देखना है। इसी के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि पूरा एक्सपेरिमेंट या आपको मैन्युफैक्चरिंग का पूरा होल प्रोसेस विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन वो आपको देखना है क्योंकि वहीं से सवाल पूछेंगे कि मतलब हाउ इज़ एमोनिया मैन्युफैक्चर्ड या एक्सप्लेन हेवर्स प्रोसेस, ये शायद नहीं पूछ सकते, लेकिन ये देखना जरूरी है क्योंकि इसी के अंदर से सवाल आएंगे। फिर फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है HCl और एमोनिया के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट हाई सोलिबिलिटी, तो ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट भी आप देख लीजिए। फिर केमिकल टेस्ट किसके लिए, कि सपोज कीजिए कि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में आप फ़र्क कैसे करोगे, डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो इसके लिए क्या केमिकल टेस्ट होता है ये देख लीजिए। तो यहाँ पर ओवरऑल आपने इक्वेशन और रिएक्शन के ऊपर भी ध्यान देना है। फिर आते हैं हम चैप्टर 9। इसका भी मार्क्स अच्छा खासा है, 15 मार्क्स का है। इसमें आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्केन, अल्किन, अल्काइन अप टू 5 कार्बन एटम, मतलब 5 कार्बन एटम, यानी आपको पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन इतने तक ही जाना है, इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमरिज्म क्या होता है, होमोलोजस सीरीज क्या होता है, इसके डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग रखिए। उसके बाद लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, इथानॉल और साथ में इनके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस भी आप पढ़ लीजिए। और फिर सब्सटीट्यूशन और एडिशन रिएक्शंस, हाँ, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को लेके क्या होते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। विथ आप रिएक्शन, विथ रिएक्शन आप देख लीजिए। फिर स्ट्रक्चर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड ज़रूर देख लीजिएगा।
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, हेलोजिनेशन, इसके बारे में देख लीजिए। बेंजीन का आएगा तो हो सकता है बेंजीन के बारे में खाली स्ट्रक्चर आ सकता है, तो वो देख लीजिए। तो ओवरऑल यही चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं आगे के वीडियो में लाते रहूँगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।